Hello friends, welcome back to our channel Creativity. Like, share and subscribe to our channel if you are new and press the bell icon to never miss any update. Thank you. ओके तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनिंग स्किल विच इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन केस ऑफ माइक्रो टीचिंग में भी ये क्वेश्चनिंग स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम क्लासरूम डिस्कोर्स के बारे में भी अगर कुछ क्लासरूम डिस्कोर्स क्या होता है उसमें भी अगर हम लोग जानने की कोशिश करेंगे देन ऑल्सो क्वेश्चनिंग क्या बहुत जरूरी हो जाता है इन अ क्लासरूम। डिस्कोर्स का मतलब क्या था? टू जो टीचर एंड स्टूडेंट के बीच में जो कन्वर्सेशन होता है, कम्युनिकेशन होता है, उस चीज में हम किसका हेल्प लेते हैं? क्वेश्चनिंग का हेल्प लेते हैं। दैट्स व्हाई क्वेश्चनिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन द क्लासरूम डिस्कोर्स प्रोसेस। इसकी वजह से क्या होता है, हम टीचर एंड स्टूडेंट के बीच में एक कन्वर्सेशन वेरी स्मूथली हम कर सकते हैं। कन्वर्सेशन जैसे कि मैं कुछ सिखा रही हूँ तो उसमें तुम लोग मैं अगर क्वेश्चन पूछूंगी तभी तुम लोग कुछ जवाब दोगे, तो उससे क्या हुआ? स्टूडेंट एक्टिव हो गए, टीचर को भी मालूम पड़ गया कि स्टूडेंट ने क्या कितना समझा है। तो दैट्स व्हाई क्वेश्चनिंग स्किल या फिर हम लोग बोलेंगे this one as a important skill और important point to be remember in the classroom discourse में क्वेश्चनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसीलिए माइक्रो टीचिंग या फिर जो भी टीचर ट्रेनिंग का कोर्स होता है उसमें इंपॉर्टेंस दिया गया है क्वेश्चनिंग स्किल को। ठीक है, तो आगे चलते हैं क्वेश्चनिंग स्किल या फिर क्वेश्चनिंग हम किस तरह से कर सकते हैं। कुछ अमेजिंग फैक्ट्स देख लेते हैं। कितना यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है कि एन एवरेज टीचर आस्क्स, कितना क्वेश्चन पूछते हैं, ये रिसर्च करके कुछ मालूम पड़ा है कि एवरेज टीचर सो क्वेश्चन पूछता है इन अ डे। सो यहाँ पे हम लोगों को मालूम पड़ता है कि कितना इम्पोर्टेंट है क्वेश्चनिंग करना। उसी तरीके से इन अ डे कितना पूछता है? 70,000 इन अ ईयर में वही क्वेश्चन कितना हो जाता है? 70,000। दैट्स व्हाई जैसे कि किस तरह से हाउ, वेयर, व्हाई, हु, व्हाट, व्हेन, इस तरह का वर्ड यूज करके क्वेश्चंस पूछते हैं एंड एवरेज टीचर 400 क्वेश्चन पूछ लेता है इन अ डे। 1/3 ऑफ ऑल टीचिंग टाइम इज स्पेंट आस्किंग क्वेश्चन। जो एक क्लास होता है उसमें आधा टाइम, जो 1/3 ऑफ द टाइम किस में जाता है? क्वेश्चनिंग पूछने में जाता है कि समझ में आया कि नहीं। फर्स्ट आके ही क्वेश्चन पूछते हैं कि आज हम लोग ये पढ़ेंगे तो उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन पूछते हैं, किसी को पता है कि नहीं उसके बारे में, तो फर्स्ट फेज में हम पूछते हैं। देन जो बीच में इंटरेक्शन पीरियड में हम पूछते हैं, इसका भी डिफरेंट टाइप्स है। इंटरेक्टिव फेज में हम लोग पूछते हैं कि उससे रिलेटेड, सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड कुछ पूछ सकते हैं, जो भी सिखाया है टीचर ने इस टाइम में उसके रिलेटेड पूछ सकते हैं। देन इन द थर्ड फेज में जो आता है पोस्ट एक्टिव फेज में, उसमें क्या होता है? दिस इज फर्स्ट फेज इज कॉल्ड एज प्री एक्टिव, प्री। देन जो बीच में आता है जहाँ पे टीचर लोग बात बोलते हैं वहां पे होता है इंटरएक्टिव। देन लास्ट में जो हो जाएगा दैट इज कॉल्ड एज पोस्ट एक्टिव। तो पोस्ट एक्टिव पीरियड कैसा होता है? पोस्ट एक्टिव जो लास्ट में, जैसे कि क्लास यहाँ पे खत्म हो गया है, यहाँ पे हम लोग थर्ड स्टेज में हम लोग उनको पूछ सकते हैं क्या समझ में आया क्लास से रिलेटेड, या फिर हम लोग कुछ असाइनमेंट दे सकते हैं, या फिर कुछ क्वेश्चनिंग करके उनका जो समझ में आया है कि नहीं उस चीज को हम लोग जान सकते हैं इन द थर्ड फेज। एंड ये जो है ये 1/3 ऑफ द ऑल टीचिंग टाइम इज स्पेंट इन आस्किंग क्वेश्चन। तो आधा टाइम जो क्लास का होता है वो क्वेश्चनिंग में मतलब चला जाता है, या फिर क्वेश्चनिंग इज, दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन मोस्ट क्वेश्चंस आर आंसर्ड इन लेस देन अ सेकंड। जो क्वेश्चन टीचर लोग पूछते हैं उसका जवाब कितने वेरी फ्यू सेकंड में मिल जाता है। इन टर्म्स ऑफ यस से भी कुछ कोई जवाब दे सकता है, इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट आंसर भी कोई जवाब दे सकता है। सो दिस ऑल विल कम अंडर आंसर। कि ये अमेजिंग फैक्ट में ये सब कुछ फैक्ट्स मिला है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन के आंसर वेरी फ्यू सेकंड में मिल जाते हैं। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे क्या है? पर्पस ऑफ क्वेश्चनिंग। क्या पर्पस होना चाहिए क्वेश्चनिंग का? क्वेश्चनिंग क्यों पूछना चाहिए? एज अ टीचर क्वेश्चनिंग क्यों पूछना चाहिए? या फिर जैसे कि क्वेश्चनिंग स्किल हम लोग अगर जो बीएड या फिर टीचर ट्रेनिंग के कोर्स में इसीलिए दिया जाता है टू नो दिस पर्पस कि एक टीचर को क्यों क्वेश्चनिंग करना चाहिए। तो फर्स्ट हम लोग देख सकते हैं यहाँ से फोकस अटेंशन। एक स्टूडेंट का अटेंशन गेन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू क्वेश्चन देम। क्लास के फर्स्ट फेज में भी पूछ सकते हो, जैसे कि क्लास की शुरुआत में जाके ही तुम लोगों ने एक क्वेश्चन पूछ दिया, उससे भी उनका अटेंशन आ जाएगा। कुछ सिखा रहे हो सेकंड फेज में, जैसे कि किसी का इंट्रोडक्शन दे रहे हो, कुछ चीज का बारे में एकदम तुम मिडिल में डीप में समझा रहे हो, उसी बीच तुम क्वेश्चन पूछ सकते हो टू फोकस अटेंशन कि स्टूडेंट अटेंशन दे रहे हैं कि नहीं। एंड थर्ड फेज में भी तुम लोग पूछ सकते हो टू इवेलुएट द स्टूडेंट की उन लोगों को समझ में आया है कि नहीं। तो ये तीनों फेज में हम लोग क्या कर सकते हैं? ओनली क्वेश्चनिंग इज समथिंग विच कैन बी अप्लाइड इन फर्स्ट फेज ऑल्सो,
second phase of teaching and third phase of teaching. First is pre-active phase, then is इंटरएक्टिव फेज एंड पोस्ट एक्टिव फेज। तो क्वेश्चनिंग ऐसा स्किल है जो हम तीनों जगह, तीनों लेवल्स में या फिर तीनों लेवल्स ऑफ टीचिंग में हम यूज कर सकते हैं। फोकस अटेंशन हो गया। उसके बाद टू एलिसिट क्वेश्चनिंग इनेबल्स यू टू एलिसिट न्यू आइडियाज। क्वेश्चनिंग पूछने से क्या होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग के बारे में मैंने पहले भी बोला है। विद द हेल्प ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग हम एक स्टूडेंट का क्या कर सकते हैं, जो ब्रेन में हम लोग स्ट्रोम ला सकते हैं। बिकॉज अगर कोई सोचेगा, एक पर्टिकुलर तुम लोगों ने क्वेश्चन पूछा है, उसका एक स्टूडेंट डिफरेंट आइडिया देगा और एक दूसरा स्टूडेंट अगर डिफरेंट आइडिया दे रहा है, तो वी आर गेटिंग डिफरेंट काइंड ऑफ, क्या मिल रहा है हमको, डिफरेंट काइंड ऑफ आइडियाज। सो टू एलिसिट न्यू आइडियाज वी कैन आस्क, तो वो हो गया पर्पस कि एक ही चीज को हम डिफरेंट आइडियाज कैसे पता कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ एलिसिट न्यू आइडियाज विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चनिंग। ठीक है। उसके बाद टू एंकरेज एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन मतलब एक पर्टिकुलर चीज का या फिर एक पर्टिकुलर टॉपिक का डिफरेंट डिफरेंट एंगल हम लोग जान सकते हैं, या फिर सब थीम, जो भी सब थीम होता है एक पर्टिकुलर चीज का, जैसे कि क्वेश्चनिंग का ही अगर हम लोग पकड़ ले, क्वेश्चनिंग के डिफरेंट टाइप्स है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है, तो इस चीज को भी हम लोग एक्सप्लोर या फिर एंकरेज एक्सप्लोरेशन। क्वेश्चनिंग पूछने से क्या होगा, वी विल केम टू नो कि इसका इस तरफ से भी हम लोग समझ सकते हैं, ये पार्ट भी हम लोग समझ सकते हैं, और उसका भी डिफरेंट पार्ट है, जैसे कि डिफरेंट टाइप्स है। अगेन उस चीज का भी जो भी है, उस चीज का भी डिफरेंट टाइप्स है या फिर सब थीम है। तो क्वेश्चनिंग इज द ओनली थिंग, विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चनिंग हम उस चीज को एंकरेज या फिर एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद चलते हैं, क्वेश्चनिंग से क्या होता है, फोस्टर कमिटमेंट। कमिटमेंट मतलब हम एक स्टूडेंट का अटेंशन फोकस करके उस चीज में कमिटमेंट ला सकते हैं कि फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम, या फिर अभी से मुझे क्लास में ध्यान, जैसे कि क्वेश्चन पूछा, किसी ने अटेंशन नहीं दिया एंड ही कैन नॉट आंसर, आंसर नहीं दे पाया, तो उसको क्या कैसा फील होगा कि फ्रॉम नेक्स्ट टाइम मुझे अटेंशन देना होगा, है ना। कुछ क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन को समझ नहीं पाया या फिर क्वेश्चन से नहीं आता है, तो वो एक स्टूडेंट के अंदर क्या ला सकता है, कमिटमेंट, जैसे कि मुझे ये चीज देखना होगा, मुझे ये चीज के बारे में जानना होगा, सो दैट नेक्स्ट टाइम से अगर कुछ क्वेश्चनिंग आ जाए या क्वेश्चनिंग पूछे तो मैं जवाब दे सकूं, या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमिटमेंट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चनिंग। तो ये था पर्पस ऑफ क्वेश्चनिंग। उसके बाद देर आर टू एलिमेंट्स ऑफ क्वेश्चनिंग, देर आर टू एलिमेंट्स, एक होता है फ्लुएंसी एंड द नेक्स्ट वन इज प्रूविंग क्वेश्चनिंग। फ्लुएंसी में क्या क्या आएगा एंड प्रूविंग क्वेश्चन में क्या क्या आएगा, हम लोग अभी देखते हैं। फ्लुएंसी मतलब कितना फ्लुएंटली हमको बोलना चाहिए, कितना इजी वे में हमको बोलना है, इजी, ठीक है, ताकि हर एक स्टूडेंट को समझ में आए। प्रूविंग मतलब एंकरेज करना टू आंसर, ये हम लोग अभी देखेंगे क्या क्या होता है। स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग फ्लुएंसी में क्या क्या आएगा, फर्स्ट क्या है, क्लैरिटी। क्वेश्चनिंग इस तरह से करना चाहिए ताकि द आंसर क्वेश्चन शुड बी क्लियर। मतलब टीचर को ये ध्यान में रखना है कि जब मैं बोलूंगी क्वेश्चन या फिर मैं जब क्वेश्चन पूछूंगी, तो इट शुड हैव, इट रिफर्स टू प्रोवाइड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, जो भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होना चाहिए। देन इट एंड रिड्यूस मीनिंगलेस वर्ड, मीनिंगलेस वर्ड को मुझे उसमें से हटाना होगा। क्वेश्चनिंग शुड बी, मतलब क्वेश्चनिंग शुड बी सिंपल, सिंपल ग्रामेटिकल करेक्शन होना चाहिए लैंग्वेज में एट द टाइम ऑफ क्वेश्चनिंग। मतलब हमको क्या समझ में आया क्लैरिटी से, जो कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर, जो कॉन्सेप्ट मैं सिखा रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन के बारे में मैं सिखा रही हूँ, तो मुझे क्वेश्चन उसी से रिलेटेड पूछना होगा, ना कि मैं तुम लोग क्या खा के आई हो या फिर क्या पसंद है तुम लोगों को, ये सब नहीं। यू हैव टू आस्क इन अ वेरी सिंपल वर्ड यूज करना होगा, ताकि स्टूडेंट के नीड्स के हिसाब से, स्टूडेंट के इंटरेस्ट के हिसाब से हो। यूज ऑफ सिंपल ग्रामेटिकल उनको समझ में आए, उस तरह से पूछना होगा, तो क्लैरिटी में वो आएगा। नेक्स्ट इज कॉन्साइज। कॉन्साइज का मतलब क्या होता है, इट शुड बी डायरेक्टेड एंड कंटेन नो रिडल्डेंट वर्ड। जैसे कि जो वर्ड अंडरस्टैंडेबल नहीं है स्टूडेंट्स को, उस तरह का वर्ड यूज नहीं करना होगा। कॉन्साइज होना होगा मतलब एट द पॉइंट होना होगा, टू द पॉइंट। जैसे कि मुझे जो पूछना है उसी से रिलेटेड होना चाहिए, जो भी मैंने अभी बोला कि जिस वर्ड या फिर मैं जो टॉपिक सिखा रही हूँ उसी से रिलेटेड टू द पॉइंट। जैसे कि एजुकेशन के बारे में पूछ रही हूँ, तो इट शुड बी व्हाट डू यू मीन बाय एजुकेशन, एजुकेशन का ब्रांचेस के बारे में तुम लोगों को पता है कि नहीं, लेवल्स ऑफ एजुकेशन क्या 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 है होते हैं, तो इट शुड बी कॉन्साइज एंड प्रिसाइज। अगर हम लोग बोलेंगे तो ये हो जाएगा। तो नो रिडल्डेंट वर्ड, जैसे कि जो यूजफुल नहीं है उस तरह का वर्ड यूज नहीं करना है। उसके बाद रेलिवेंसी आएगा।
इट शुड बी रिलेटेड टू द टॉपिक, टॉपिक जो है उसके साथ क्या होना चाहिए, इट शुड बी रिलेटेड। रिलेवेंट क्वेश्चंस प्रमोट लर्निंग, मीन जो भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है उस तरह का क्वेश्चंस पूछना चाहिए। जैसे कि सब्जेक्ट हम लोगों ने, एक सब्जेक्ट हम लोग सिखा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन के बारे में अगर मैं सिखा रही हूँ, रिलेवेंट क्वेश्चन शुड बी बेस्ड ऑन दैट सब्जेक्ट ओनली। जो सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगी एजुकेशन, तो उस चीज एजुकेशन से ही मुझे क्वेश्चन पूछना है, द ब्रांचेस या फिर जो भी related to the subject only I have to ask. So that will include the components of relevancy, means the relevant questions. Then comes specificity. Specificity क्या होता है? It should be clear. जो भी तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो to the students, it should be clear होना चाहिए, specific होना चाहिए, पिन पॉइंटेड एंड एलिसिट अ सिंगल आंसर। जैसे कि इतना बड़ा क्वेश्चन भी नहीं पूछना चाहिए जो जिसका आंसर फॉर एग्जांपल 10 मार्क्स का किस तरह से हम लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं इन द एग्जामिनेशन हॉल में, तो उस तरह का क्वेश्चन क्लासरूम के लिए ठीक नहीं है। डिस्क्राइब करो या फिर डिस्कशन करो, तो इस तरह का क्वेश्चन ठीक नहीं होता है इन अ क्लासरूम। कैसा होना चाहिए? द क्वेश्चन शुड बी क्लियर, एकदम स्पेसिफिक होना चाहिए, पिन पॉइंटेड, कि जो चाहिए उस चीज का हमको उसी से रिलेटेड क्वेश्चन होना चाहिए, पिन पॉइंटेड होना चाहिए। एंड द आंसर शुड आल्सो बी अ सिंगल आंसर, जो भी स्टूडेंट लोग आंसर देंगे वो आंसर क्या होना चाहिए, इट शुड बी अ सिंगल आंसर। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि किसी ने अगर पूछा है, जैसे कि साइंस में ही कुछ तुम लोग पूछ रहे हो या फिर सोशल साइंस का क्लास करा रहे हो बाद में, तो जैसे कि क्या कैसा क्वेश्चन पूछोगे, हाउ मेनी टाइप्स आर देयर, जो भी टॉपिक तुम लोग सिखा रहे हो, तो टाइप्स कितना होगा वर्ड, मिनिमम 1 या 2 3 वर्ड्स में होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछना चाहिए, इट शुड बी क्लियर, स्पेसिफिक, पिन पॉइंटेड, डेफिनेशन कुछ डेफिनेशन पूछ सकते हो, वर्ड का मीनिंग, जैसे कि पिन पॉइंटेड का मीनिंग क्या है, रिडल्डेंट वर्ड का मीनिंग क्या है, इस तरह का क्वेश्चन हम लोग मीन स्पेसिफिक वे में पूछ सकते हैं। उसके बाद चलते हैं इन द सेकंड स्लाइड। उसके बाद क्या है? पेसिंग। पेसिंग का मतलब क्या होता है? मॉडरेट अप्रोच शुड बी फॉलोड, टू फास्ट और टू स्लो अप्रोच इन स्पीकिंग आउट क्वेश्चन कंफ्यूज द लर्नर्स एंड लोअर देयर अटेंटिवनेस। क्या होता है? जैसे कि एक अगर तुम लोगों को कोई सर या मैम एकदम फास्ट वे में क्वेश्चन अगर पूछ दिया, तो तुम लोगों को समझ में आएगा वो क्वेश्चन? नहीं आएगा। एज अ टीचर यू ऑल्सो हैव टू फॉलो अ मॉडरेट पेस। पेस मीन्स एक ठहराव होना चाहिए, जो भी क्वेश्चन तुम लोग पूछोगे देयर शुड बी फॉलो द मॉडरेट वे। जो भी कुछ तुम लोग क्वेश्चन पूछोगे, इट शुड नॉट बी टू फास्ट और नॉट टू स्लो। इतना स्लो भी नहीं होना चाहिए। स्लो होने से कैसा होगा? जैसे कि मैं अगर कुछ पूछ रही हूँ तुम लोगों को कि तुम लोग ग्लोबल वार्मिंग से क्या समझते हो, तो ये ही क्वेश्चन में अगर और भी स्लो से अगर पूछूंगी तो स्टूडेंट्स विल नॉट गेट इंटरेस्टेड, और स्टूडेंट क्या होगा, इंटरेस्ट डेवलप नहीं करेंगे। सो द क्वेश्चन शुड नाइदर टू फास्ट, एकदम फास्ट भी नहीं होना चाहिए, और एकदम स्लो अप्रोच भी फॉलो नहीं होना चाहिए। इट शुड फॉलो, जैसे कि लर्नर का अटेंटिवनेस को हम लोगों को ग्रैब अगर करना है, अटेंशन ग्रैब करना है, we have to follow the pacing, means it should be the learner, जो भी क्वेश्चन या फिर जो टीचर क्वेश्चन पूछेंगे, it should follow the moderate approach, neither too fast nor too slow। तो वो आ जाएगा पेसिंग में। उसके बाद क्या आता है? पॉजिंग। पॉजिंग का मतलब क्या होता है? जैसे कि पॉज, तुम लोग मीडिया प्ले जब करते हो, गाना सुनते हो या फिर जो भी मूवी देखते हो, तो वहां पे क्या रहता है, एक पॉज का बटन रहता है। तो उसी तरह से क्वेश्चन भी जब हम लोग पूछते हैं, देयर शुड ऑल्सो बी अ पॉज, एक पॉज लेना होता है, शॉर्ट पॉज जिसको बोलते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं कि मैंने तुम लोगों को कुछ क्वेश्चन पूछा है एंड आई हैव नॉट टेकन अ ब्रेक, एक शॉर्ट पॉज भी नहीं लिया, एंड मैंने क्वेश्चन का आंसर भी बोल दिया, तो तुम लोगों को किस कैसा लगेगा? अगर वो चीज कंटिन्यू करूँ 4 5 दिन क्लास करके, तो ऑटोमेटिकली स्टूडेंट क्या समझ जाएंगे कि मैडम क्वेश्चन पूछती है लेकिन जवाब भी खुद ही देती है, ना पॉज लेती है, ना किसी को चांस देती है। तो ये चीज क्या है? इट इज नॉट अ गुड क्वेश्चन। एक गुड क्वेश्चन होने के लिए क्या करना चाहिए? क्वेश्चन पूछने के बाद देयर शुड बी अ शॉर्ट पॉज होना चाहिए, बिकॉज इट क्रिएट्स द अटेंशन ऑफ दैट। ये क्या करता है? अटेंशन क्रिएट करता है अमॉन्ग द स्टूडेंट्स। सो deliberate use of short pause act as a attention attractor। सो क्लासरूम में जाने के बाद ही, जैसे कि व्हाट डू यू मीन बाय एजुकेशन, तो मुझे क्या करना होगा, 1 मिनट या फिर कुछ सेकंड का पॉज लेना होगा, ताकि जो भी बच्चे थे वो लोग अटेंशन अटेंशन में आ जाए।
कि क्या क्वेश्चन पूछा है, बिकॉज क्वेश्चनिंग का एक कैरेक्टरिस्टिक्स ही था कि क्वेश्चनिंग हम इसीलिए करते हैं ताकि हम अटेंशन ग्रेप कर सके, स्टूडेंट्स को अटेंटिव बना सके। तो इसीलिए पॉजिंग इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ क्वेश्चनिंग स्किल, सो वी हैव टू यूज द पॉज मेथड। उसके बाद क्या है, कोहेरेंस। कोहेरेंस का मतलब क्या होता है, कोहेरेंस शुड बी मेंटेन्ड बाय आस्किंग क्वेश्चंस इन अ लॉजिकल सीक्वेंस, हेल्प्स टू लर्न फैक्ट्स इजीली। कोहेरेंस का मतलब होता है मेंटेन बाय आस्किंग क्वेश्चंस इन अ लॉजिकल सीक्वेंस। लॉजिकल सीक्वेंस मतलब जैसे कि ये सीढ़ी है, फर्स्ट सीढ़ी में तुम लोग पैर दोगे तभी तो सेकंड में जा पाओगे, या फिर कोई ऐसा है क्या जैसे फर्स्ट देने के बाद एकदम लास्ट में पहुंच गया है, नहीं ना। तो इन आवर डे टू डे लाइफ जो भी हम लोगों को नॉलेज मिला है वो सब कुछ क्या है, वी आर मेंटेनिंग सर्टेन काइंड ऑफ सीक्वेंस फॉलो करते हैं हम लोग। फर्स्ट स्टेप आएगा, देन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, है ना। कुछ भी तो उस चीज को हम क्वेश्चनिंग में भी अप्लाई करेंगे। कोहेरेंस मतलब तुमको फर्स्ट बेसिक नॉलेज के बारे में पूछना है, मतलब मैंने एजुकेशन का ही एग्जांपल लूंगी, व्हाट डू यू मीन बाय एजुकेशन, ये फर्स्ट पूछना है। उसके बाद में जाऊंगी डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ एजुकेशन, ब्रांचेस के बाद में डिफरेंट लेवल्स ऑफ एजुकेशन में जाऊंगी, तो लेवल्स के बाद में और भी डिटेल में एजुकेशन में घुसूंगी, एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर, उसमें इमोशन आएगा, पर्सनैलिटी आएगा, तो ये सब कुछ कॉन्सेप्ट बाद में आएगा। फर्स्ट में एकदम डायरेक्ट, फर्स्ट तुम लोगों को एजुकेशन सब्जेक्ट मिला है, मैं डायरेक्ट नहीं पूछूंगी व्हाट डू यू मीन बाय, जो भी इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है, इमोशनल मैच्योरिटी का मतलब क्या है, मैं डायरेक्ट नहीं पूछूंगी। तो जो भी क्वेश्चन मैं क्लासरूम में एक टीचर को कैसा पूछना चाहिए, इट शुड हैव अ कोहेरेंस को फॉलो करना चाहिए, मीन्स द क्वेश्चन शुड बी इन अ लॉजिकल वे, मीन्स बेसिक से सिखाना पड़ेगा इन अ प्राइमरी क्लासरूम ऑल्सो। अगर उनको प्लस माइनस क्या है नहीं सिखाया, यू कैन नॉट आस्क अबाउट द मल्टीप्लिकेशन टेबल या फिर बड़े बड़े जो मैथ्स नहीं करा सकते हो, तो यू हैव टू गो फ्रॉम द लॉजिकल सीक्वेंस। तो बिकॉज इट हेल्प्स टू लर्न फैक्ट इजीली, जब हम लोग किसी चीज को लॉजिकल वे में स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं, इट ऑटोमेटिकली हेल्प्स अस टू लर्न द फैक्ट्स इजीली, है ना। उसके बाद देखते हैं डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग क्या होता है, डायरेक्टिंग क्वेश्चंस किस तरह से होता है, रेस्पोंडेंट शुड बी नेम्ड एट रैंडम rather than in a predetermined and systematic way, thus avoiding selecting listening. तो डायरेक्टिंग का मतलब क्या है, डायरेक्टिंग क्वेश्चन कैसा होता है, फॉर एग्जाम्पल जिस तुम लोग क्लास में बैठे हो, एज इमेजिन कर लो कि सब लोग क्लासरूम में बैठा है, फर्स्ट बेंच में बैठे हैं, मिडिल में, लास्ट में, तो ये डिफरेंट स्टूडेंट्स बैठे हैं। तो टीचर जो है उनको उन्हें कैसा क्वेश्चन पूछना चाहिए, एक क्वेश्चन मैंने पूछ लिया, लेकिन वो जो क्वेश्चन है नॉट ओनली टारगेटिंग फर्स्ट ग्रुप, जो फर्स्ट बेंच में बैठे हैं सिर्फ उनको टारगेट नहीं करना चाहिए, उनको भी चांस देना चाहिए। जैसे कि किसी ने आंसर दे दिया, तो उस आंसर का हाफ, जैसे कि ओके गुड बोल के टीचर को उस आंसर का हाफ किसी और को पूछ लिया, ओके यू टेल द लास्ट पार्ट, जो भी उसके बाद का क्या प्रोसेस है उसको दे दिया क्वेश्चन। अगेन यहाँ पे भी कुछ स्टूडेंट बैठे हैं, उसने जो बोला है वहां पे जो खत्म हुआ है, अगेन आई एम डायरेक्टिंग द सेम क्वेश्चन टू अ डिफरेंट स्टूडेंट। तो ये क्या है, ये क्या हो गया, एक के बाद एक, उसके बाद और किसी ने उसको, उसके बाद मैंने फिर से एक स्टूडेंट को डायरेक्ट करके, या फिर रेस्पोंडेंट जो भी हम लोग बोलेंगे स्टूडेंट को डायरेक्ट करके पूछ सकते हैं। तो इट शुड बी नेम, स्टूडेंट का नेम लेना होगा कि यू टेल मी, इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, डायरेक्टिंग कर सकते हो। तो ये क्या करता है, अवॉइड करता है सिलेक्टिंग एंड ये जो इम्प्रूव करता है लिसनिंग पावर को भी। तो दिस मेथड ऑल्सो शुड अप्लाई, कि डायरेक्टिंग को भी यूज करना चाहिए। उसके बाद चलते हैं प्रोबिंग क्वेश्चंस में, ये भी दूसरा एलिमेंट्स है, तो इसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, वो देख लेते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट्स क्या होता है, प्रोबिंग मीन्स, प्रोबिंग का मतलब अगर हम लोग समझेंगे, प्रोबिंग का मतलब ऐसा है कि एंकरेज करना, या फिर किसी चीज को अगर तुम लोग आंसर नहीं दे पा रहे तो उस चीज को मैं किस तरह से एंकरेज करूंगी ताकि तुम लोग जवाब दो, तुम लोगों के मुंह से जवाब नहीं निकले, या फिर स्टूडेंट के मुंह से टीचर को इस तरह प्रोबिंग करना चाहिए ताकि स्टूडेंट शुड आंसर। प्रोबिंग क्वेश्चनिंग इसीलिए अप्लाई करते हैं बिकॉज कभी कभी क्या होता है, द पीपल्स मे गिव नो रेस्पॉन्स, क्लासरूम में कोई भी नहीं रेस्पॉन्स दे रहा है, कभी कभी पीपल का आंसर या फिर स्टूडेंट का आंसर गलत होता है, उस टाइम प्रोबिंग क्वेश्चनिंग स्किल्स कंपोनेंट्स को यूज कर सकते हैं। या फिर कुछ सही दिया आंसर, कुछ मतलब सही के गलत के बीच में अगर आंसर दिया है तो उस टाइम, अगर करेक्ट आंसर भी दिया है उस टाइम भी हम ये प्रोबिंग स्किल को यूज कर सकते हैं।
तो किस तरह से यूज करना होगा वो देखते हैं। कंपोनेंट्स फर्स्ट में आएगा प्रॉम्प्टिंग टाइप और प्रॉम्प्टिंग टेक्निक। ये टेक्निक क्या है? प्रॉम्प्टिंग का मतलब है इट इन्वॉल्व्स क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ हिंट्स और क्लूज। मीन्स इट गोज डीप इनटू पीपल्स रेस्पॉन्स। पीपल ने एक स्टूडेंट ने जो रेस्पॉन्स दिया है ना, जो रेस्पॉन्स दिया है उसमें हम लोग डीप वे में जाते हैं। जैसे कि इट कैन बी करेक्ट, करेक्ट भी हो सकता है एंड गलत भी हो सकता है। तो उस चीज को हम लोगों को ठीक करने के लिए हम क्या क्या दे सकते हैं? हिंट दे सकते हैं। जैसे कि तुम लोगों ने आंसर सही दिया है लेकिन कुछ गलत भी है उसके अंदर, तो जो भी कुछ मैंने क्लासरूम में सिखाया उसमें हम अगर हिंट दे, क्लूज दे, तो वो मतलब उस स्टूडेंट के लिए हेल्प हो सकता है टू गिव द राइट आंसर। तो इसीलिए प्रॉम्प्टिंग टेक्निक शुड बी यूज्ड इन केस ऑफ क्वेश्चनिंग। तो इसको यूज करना चाहिए टीचर्स को। उसके बाद क्या है? उसके बाद है जैसे कि यहाँ पे मैं प्रॉम्प्टिंग में और एक एग्जांपल दे सकती हूँ। जैसे कि व्हाट आर द क्वेश्चन पूछा टीचर ने, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ म्यूनिसिपैलिटी। पीपल या फिर स्टूडेंट ने कोई भी रेस्पॉन्स नहीं दिया है। फिर टीचर कैसा क्वेश्चन पूछेगा? हु सप्लाइज वाटर टू द सिटी। मैंने क्या दिया? एक हिंट दिया, एक क्लू दिया। पहले पूछा कि म्यूनिसिपैलिटी का काम क्या है, कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं दिया। फिर पूछा मैंने, ठीक है, कौन हमारे घर में या फिर पानी भेजता है? तो जवाब क्या आया? म्यूनिसिपैलिटी। तो ये इस तरह का क्वेश्चन क्या है? प्रॉम्प्टिंग क्वेश्चन होता है। मीन्स एक हिंट या फिर क्लूज देते हैं हम। उसके बाद रीफोकसिंग। रीफोकसिंग का मतलब क्या है? Questions which seek the learner to relate, to compare his response with other issues, either for similarities or contrasts. जैसे कि मैंने एक रीफोकसिंग में फिर से फोकस करना। एक चीज को फोकस हम लोग तो करते ही हैं, लेकिन रीफोकसिंग मतलब हम फिर से उस चीज को फोकस कर रहे हैं। जैसे कि क्वेश्चन किस तरह से होगा? जैसे कि तुम लोगों ने कुछ क्वेश्चन पूछा है स्टूडेंट्स को, तो उस क्वेश्चन में सिमिलरिटीज, जैसे कि इस चीज में और उस चीज में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस से भी हम लोग क्या पूछ सकते हैं? वी कैन डेवलप द क्वेश्चन को रीफोकस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट सोचने में मजबूर हो जाएगा दोनों कॉन्सेप्ट। अगर फिर से हम लोग एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एजुकेशन या फिर डिफरेंट फैक्टर या फिर इस चीज में क्या रिलेशनशिप है, क्या कॉमन है। तो रिलेशनशिप टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी आस्क्ड, जिसका मतलब क्या है? हम लोग क्या कर रहे हैं? रीफोकसिंग कर रहे हैं टू गेट द रेस्पॉन्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स। उसके बाद है सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन। इससे ही पता चल गया होगा, वर्ड से ही। सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन मतलब हम फ्यूचर का इंफॉर्मेशन ले रहे हैं या फिर फ्यूचर को और भी ज्यादा जानकारी जब लेने के लिए कोशिश करते हैं, दैट विल कम अंडर दिस। कि क्वेश्चन इस तरह से होना चाहिए, कुछ कुछ क्वेश्चन की इट सीक्स फर्दर इंफॉर्मेशन। अच्छा, ये है इस जैसे कि ये एक वर्ड का मीनिंग मैंने समझा दिया। उसके बाद उस चीज को कहाँ से लाया गया, वर्ड, उस वर्ड का क्या मीनिंग है, अगेन उस वर्ड का क्या मीनिंग है, देन अगेन इन द डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट उस चीज का क्या मीनिंग है। तो ये क्या है? हम लोगों ने ज्यादातर क्या यूज किया है? सीकिंग फॉर द इन्फॉर्मेशन में ज्यादा क्या यूज करते हैं? हाउ, व्हाई, टू गेट द करेक्ट पार्ट ऑफ द रेस्पॉन्स। जैसे कि व्हाट, हाउ, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई। इस तरह का जब हम लोग एक पर्टिकुलर टॉपिक को समझने में या फिर क्वेश्चन पूछते हैं इन द क्लासरूम, उसका मतलब है सीकिंग फॉर द इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल ग्लोबल वार्मिंग का क्लास लिया है एक टीचर ने, तो ग्लोबल वार्मिंग का मैंने समझा दिया, तो क्वेश्चन मैं कैसे पूछूंगी? ओके, क्या क्या डिसएडवांटेज है ग्लोबल वार्मिंग का। उसके बाद ओके, हाउ वी कैन सॉल्व दैट, हाउ से मैंने क्वेश्चन पूछा। व्हाट मेजर्स कैन बी टेकन, व्हाट से मैंने क्वेश्चन पूछा। तो ये सब क्या है? वी आर सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द स्टूडेंट्स। तो ये आ जाएगा सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन। उसके बाद है हायर ऑर्डर कॉग्निटिव क्वेश्चन। हायर ऑर्डर कॉग्निटिव क्वेश्चन किस तरह से होता है? हायर ऑर्डर मतलब हाई लेवल ऑफ क्वेश्चन। हायर ऑर्डर मतलब क्या समझते? हाई लेवल ऑफ क्वेश्चन। तो हायर ऑर्डर क्वेश्चन किस तरह से होता है? इट शुड डेवलप द हायर इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज एंड स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट्स। मीन्स इस तरह से क्वेश्चन पूछना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स का हायर इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज एंड स्किल डेवलप हो। द एबिलिटी टू एनालाइज एलिमेंट्स, राइट एन ओरिजिनल एसे एंड आर्ग्यू फॉर और अगेंस्ट ए प्रपोजल एक्सेट्रा। ये हायर ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन हम हायर स्टडीज में या फिर कॉलेज लेवल में या फिर क्लास 10 के बच्चों को, हायर सेकेंडरी बच्चों को या फिर यूनिवर्सिटी बच्चों को पूछ सकते हैं कि यही ग्लोबलाइजेशन का जो मैं कॉन्सेप्ट में बोल रही हूँ उसी चीज के बारे में मैं अगर ऐसे लिखने को दूं या फिर टीचर अगर ऐसे लिखने को दे या फिर उस चीज को कुछ कुछ प्रॉब्लम दे दे एंड
एनालाइज करने के लिए दे दिए उस चीज को, या फिर फाइंड आउट उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट इन द प्रैक्टिकल सिचुएशन में किस तरह से फाइंड आउट करोगे। आर्ग्यू डिस्कशन कर दिया, डिस्कशन ग्रुप डिस्कशन कर दिया क्लासरूम में। तो ये सब कुछ इस तरह का क्वेश्चन जब हम लोग पूछते हैं तो वो होता है हायर कॉग्निटिव क्वेश्चंस। जैसे कि इस तरह का हाउ कुड आई डू दैट, या फिर व्हाई इज इट एक्चुअली, व्हाट वुड हैपन इफ, हाउ कुड आई डू दैट, या फिर व्हाट वुड हैपन इफ, अगर ऐसा किया जाए तो क्या हो जाएगा, व्हाई इट इज एक्चुअली हैपनिंग। तो ये सब कुछ एक क्या है, एक लेयर है टू गेट एन एक्यूरेट आंसर। एंड ये सब कुछ क्या है, हायर ऑर्डर ऑफ कॉग्निटिव क्वेश्चन। कॉग्निटिव का मतलब क्या था, कॉग्निटिव का मतलब होता है नॉलेज। तो जब हम लोग हायर ऑर्डर जैसे कि नॉलेजेबल क्वेश्चन पूछते हैं तब उस चीज को यहाँ पे आ जाता है हायर ऑर्डर कॉग्निटिव क्वेश्चंस में। उसके बाद आएगा रीडायरेक्टेड क्वेश्चन। रीडायरेक्टेड क्वेश्चन किस तरह से होता है, द क्वालिटी ऑफ लर्नर पार्टिसिपेशन कैन बी इंक्रीज्ड, ए क्वेश्चन कैन बी redirected when there is no response, incomplete, partly correct or wrong response। जैसे कि रीडायरेक्टिंग में क्या है, जैसे कि एक ही क्वेश्चन को मैं तुमको भी पूछ रही हूँ, अदर पीपल को भी पूछ रही हूँ, वही सेम क्वेश्चन मैंने एक स्टूडेंट को पूछा, उसने रेस्पॉन्स दिया या फिर नो रेस्पॉन्स। उसके बाद मैंने उसी चीज को और एक स्टूडेंट को मतलब पूछा। तो ये सब कुछ क्या है, जब हम लोग द मेन इंक्रीज मोर एंड मोर पीपल पार्टिसिपेशन, मींस एक ही क्वेश्चन में हम लोग बहुत सारे स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन जब कर देते हैं, दैट कैन बी कॉल्ड एज रीडायरेक्टिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन कैन बी रीडायरेक्टेड व्हेन देयर इज नो रेस्पॉन्स। जैसे कि क्वेश्चन मैंने पूछा इस स्टूडेंट को, नो रेस्पॉन्स, अगेन उस क्वेश्चन को दूसरे स्टूडेंट को मैंने पूछा, ही हैड गिवन रेस्पॉन्स। उसके बाद जैसे कि रीइंफोर्समेंट देना पड़ेगा उसको भी, सही हुआ गलत हुआ, अगेन आई एम आस्किंग दैट क्वेश्चन, ताकि मुझे जैसे कि इसने एक पॉइंट बोला, इसने नंबर 2 वाला पॉइंट बोला, इसने कुछ अलग पॉइंट बोला, तो ये क्या है, एक ही क्वेश्चन को मैंने डिफरेंट डिफरेंट पार्टिसिपेंट को दे दिया। इट कैन बी करेक्ट रेस्पॉन्स और इट कैन बी रॉन्ग रेस्पॉन्स विच दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय पारसी 1980। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने क्वेश्चन अगर पूछा कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑक्सीजन, तो राम ने क्या बोला, राम ने नो रेस्पॉन्स दिया। अगेन सोहन को मैंने पूछा, उसने क्या जवाब दिया, इट हेल्प्स बर्निंग। तो ये क्या हो गया, रिडायरेक्ट। अगेन किसी और को मैंने उसी क्वेश्चन को पूछा, तो इट हेल्प्स इन द क्या, एक ही क्वेश्चन का डिफरेंट डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स हमको मिल जाता है। तो ये यही सब था क्वेश्चनिंग स्किल्स में किस तरह से आएगा। तो क्या हम लोग जान सकते हैं कि क्वेश्चनिंग का इंपॉर्टेंस क्यों है, बिकॉज मिलियंस सॉ द एप्पल फॉल बट न्यूटन आस्क्ड व्हाई। तो ये एकदम एक्यूरेट एग्जांपल है कि व्हाई क्वेश्चनिंग इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज बहुत लोगों ने, मिलियंस ऑफ लोगों ने सिर्फ एप्पल को गिरते हुए देखा, लेकिन सिर्फ क्वेश्चन किसने पूछा, सिर्फ न्यूटन ने क्वेश्चन पूछा। ठीक है, तो यही सब था क्वेश्चनिंग स्किल में। यहाँ पे फिर से मैं कुछ कुछ एग्जांपल दूंगी, जैसे कि नेम सम अदर सोर्सेज, जैसे कि व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ वाटर, ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, मींस ऑल ओवर क्लासरूम को पूछा। उसके बाद आंसर आया कि नेम सम अदर सोर्सेस, या फिर मैंने फिर से जैसे कि स्टूडेंट ने आंसर दिया वेल एंड रिवर सी, ये सब कुछ क्या है, सोर्सेस ऑफ वाटर। उसके बाद टीचर ने फिर से एक क्वेश्चन पूछा, नेम सम अदर सोर्सेस, तो पीपल्स ने आंसर दिया रेन एंड मेल्टिंग ऑफ स्नो। तो ये मैंने कौन सा कंपोनेंट यूज किया, सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन, बिकॉज मैंने क्या क्वेश्चन पूछा, नेम सम अदर सोर्सेस, और भी क्या क्या सोर्सेस है उसके बारे में बोलो। तो मैंने क्या किया, फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए कोशिश किया। फिर जैसे कि हाउ डू वी गेट रेन, ये क्या है, हाउ डू वी गेट रेन, पीपल्स ने, स्टूडेंट ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर ये मैंने कौन सा कंपोनेंट यूज किया है, इंक्रीजिंग क्रिटिकल अवेयरनेस, मींस स्टूडेंट का अवेयरनेस है कि नहीं, हायर ऑर्डर कॉग्निटिव नॉलेज है कि नहीं, ये जानने की कोशिश की। फिर मैंने क्वेश्चन पूछा, वेयर फ्रॉम डू यू गेट रेन, कहाँ से हमको मिलता है, फ्रॉम क्लाउड्स, स्टूडेंट ने आंसर दिया। तो ये मैंने किस तरह का क्वेश्चन, वेयर फ्रॉम डू वी गेट रेन, मींस मैंने प्रोमोटिंग, जैसे कि प्रॉम्प्टिंग क्वेश्चन पूछा है, कुछ हिंट्स दिया है, वेयर डू वी गेट रेन, जवाब क्या आया कि क्लाउड से आता है। तो ये एक प्रॉम्प्टिंग क्वेश्चन है। अगेन इस तरह से हम लोग रीफोकस कर सकते हैं। रीफोकस का कैसा होगा, कैन यू गिव मोर एग्जांपल ऑफ वाटर इवेपोरेशन, कैन यू गिव मोर एग्जांपल। फिर से मैंने क्या किया, एक क्वेश्चन को रीफोकस किया, मींस फोकस में लाया। उसके बाद तो ये सब कुछ क्या है, डिफरेंट
टाइप्स ऑफ क्वेश्चनिंग, एलिमेंट्स ऑफ क्वेश्चनिंग, एंड उसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ क्वेश्चनिंग स्किल। आई होप सबको समझ में आया होगा यहाँ तक। And always remember to ask question as a students also, as a teacher also, always ask question, because questioning ही इस ऐसा skill है जहाँ पे तुम अगर जवाब भी देते हो, if you are answering in a classroom, then it will increase the, जो भी है तुम लोग आंसर दोगे वो कभी नहीं भूलोगे। अगर तुम लोग कुछ क्वेश्चन भी टीचर को पूछ रहे हो तो वो क्वेश्चन भी तुम लोग नहीं भूलोगे। तो बिकॉज क्वेश्चनिंग इज द ओनली स्किल जो हम पूरा क्लास स्टार्ट होने से लास्ट तक भी हम लोग पूछ सकते हैं, एंड इट डेवलप्स आवर अटेंशन डेवलप करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, आई होप एवरीवन अंडरस्टूड।